नमस्कार, जोहार दोस्तों। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जापान का मत्स्य उत्पादन यानी कि जापान में जो मछली पालन या उत्पादन किया जाता है वह टॉपिक है ज्योग्राफी, जो झारखंड सहायक आचार्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज इसमें मैं एनसीईआरटी बुक से बहुत संग्रह करने के बाद, एक दो बुक पढ़ने के बाद कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें लिखा हूँ, जो दो वीडियो में मैंने पूरा बताऊँगा। तो पहला शुरू करते हैं कि कुछ जापान के बारे में जानते हैं, फिर कैसे क्या अनुकूल होना चाहिए मछली पालन के लिए, और जापान में वे सारी चीज़ें हैं कि नहीं, तो उस देखते हुए आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं क्या है। इसमें लिखा है कि जापान का मत्स्य उत्पादन, है ना, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो देखते हैं कि विश्व में मछली जो होता है ना, मछली जो होता है वह भोजन का मुख्य खाद्य पदार्थ में एक है। यानी कि जो भी मुख्य खाद्य पदार्थ है उसमें मछली महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और विश्व में सबसे अधिक अगर मछली का उत्पादन या पालन किया जाता है तो कहाँ किया जाता है, वह जापान में ही किया जाता है। इसके पीछे बहुत सारा कारण है और वो कारण हम पीछे लिखे हुए हैं, आगे आप लोगों को देखने मिलेगा किन किन कारणों से जापान में विश्व में सबसे अधिक मछली का पालन किया जाता है। तो आगे देखते हैं कि जापान जो है, जापान का स्थिति क्या है। देखिए, जापान जो है, जापान एशिया के पूर्वी एशिया के पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित है। एशिया के पूर्वी भाग यानी कि वो कहाँ, प्रशांत महासागर में स्थित है जापान। और इसकी आकृति कैसे है, तो चंद्रकार आकृति वाले है। यह जो है मुख्य रूप से 4 द्वीपों के समूह से बना, यानी कि इसका अर्धचंद्राकार बोलिए, इस तरह की आकार का जापान है, इस तरह आकार का जापान है। यहाँ 4 द्वीप है और यहाँ जो है आपको हंसू द्वीप देखने को मिलेगा। तो आगे हम दिखाएंगे, मैप भी इसमें शामिल किए गए हैं, फिर दिखाते हैं क्या है। जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है, यानी कि सबसे पहले यानी कि सूर्य दिखता है तो जापान में ही दिखता है, इसलिए इसको सूर्योदय का देश कहा जाता है। आगे हम थोड़ा मैप लेते हैं और मैप के सहारे हम दिखाते हैं कि इसका जो विस्तार उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश है उसके बारे में दिखाएंगे। हम पहले मैप दिखा लेते हैं। जैसे देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है आपका, ये जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है फ्यूजियामा। और इसके बाद हम दिखाएंगे आप लोगों को कि अगला मैप जो है, देखिए ये है आपका जापान का मैप, छोटा कर लेते हैं, दिखाई नहीं पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, ये जो बात कर रहे हैं कि इसका उत्तर से दक्षिण की यहाँ से यहाँ तक का इसका जो विस्तार है, तो और ये पूरब से पश्चिम तक का जो विस्तार है, आगे हम दिखाएंगे। ये जो है, तो यहाँ से ये जो पूरब से पश्चिम का कितना बताए थे, 129 से लेकर 145 तक, और यहाँ 30 से लेकर कितना था, 35 तक, नहीं सॉरी, तो देख लेते हैं। ये 30 से लेकर 45 तक था। इसका क्या है, फिर से बताते हैं क्या है कि ये जो पूरब से यानी कि उत्तर से दक्षिण इसका अक्षांश विस्तार है, वह कितना है, 30 डिग्री से लेकर कितना डिग्री है, 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक है। लेकिन इसका पूरब और पश्चिम तक का विस्तार, इसका विस्तार जो है पूरब से पश्चिम तक का विस्तार है, वह है 129 डिग्री से लेकर 145 डिग्री तक। इसमें हम देखेंगे कि इसका जो मध्य आप देख रहे हैं, इसमें देखिए यहाँ लिखा होगा, ये मध्य भाग में जो है जापान का बीच में, ये जापान का बीच भाग जो है हंसू द्वीप है। ये क्या है, हंसू द्वीप। और इसका राजधानी कहाँ है, तो जापान की राजधानी कहाँ है, टोक्यो है। देखिए टोक्यो है। और ये क्या, 4 द्वीपों का समूह से घिरा हुआ एक जापान है।
देखिए इधर चारों चारों तरफ क्या है, इसका द्वीप समूह है, इसलिए 4 द्वीप समूहों का घेरा हुआ ये जापान है। और जापान का सबसे ऊंचा जो पर्वत बता रहे हैं कौन सा पर्वत है, तो इसका फिजुयामा जो पर्वत है, इसको भी देख लेते हैं। ये देखिए ये पर्वत दिखेगा, ये जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसका नाम क्या है, तो बताते हैं, लिख के बताते हैं। फ्यूजियामा पर्वत है। फ्यूजियामा पर्वत है, ये सबसे जापान का ऊंचा चोटी। अब आते हैं फिर से हम लोग जहाँ तक देख रहे थे, देखिए यहाँ छोड़े थे कि जापान को सूर्योदय का देश कहा गया है। ठीक, आगे देखते हैं, यही चीज़ बताए वहाँ हम जाके कि इसका विस्तार जो बताए थे कहाँ से कहाँ तक है। तो देखिए यह एक छोटा सा विश्व में मतलब छोटा सा देश है, लेकिन विश्व में जो है अपना प्रमुख भूमिका अदा करता है ना। मतलब जापान अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला देश है, जिसका विस्तार क्या बताए कि ये 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अभी वहाँ जाके बताएं कि इसका जापान का जो उत्तर से दक्षिणी भाग है वो कितना है, 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक, और तथा 129 डिग्री से 145 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी ये जो भाग होता है जापान पूर्व से पश्चिम की भाग वाला है, वह 129 डिग्री से लेकर 145 डिग्री तक है। अगर बात करते हैं कि जापान का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो इसका 3,78,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है जापान का क्षेत्रफल। यानी कि बात किया जाए तो कि भारत का जो उत्तर प्रदेश है उससे भी छोटा है। देखिए यहाँ आगे हम लोग देखेंगे क्या है कि जापान की राजधानी टोक्यो है। टोक्यो जो है वह होन्शु द्वीप के मध्य में स्थित है। और होन्शु द्वीप जो है कहीं क्या होता है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ये क्षमा कीजिएगा, बहुत प्रॉब्लम होता है टाइपिंग करने में। होन्शु द्वीप जो है भारत के उत्तर प्रदेश से छोटा है, यानी भारत का जो उत्तर प्रदेश है उससे भी छोटा होन्शु द्वीप है। जापान का सबसे ऊंचा पहाड़ जो होता है फ्यूजियामा जो है, अभी हम आपको उसका इमेज में बताएं, चित्र दिखा के बताएं। इसकी ऊंचाई कहा जाए तो 3,776 है। ये कहाँ है, ये फ्यूजियामा जो द्वीप है वह होन्शु द्वीप में स्थित है। फ्यूजियामा पर्वत जो है वह होन्शु द्वीप में स्थित है, और ये पर्वत सक्रिय ज्वालामुखी का एक उदाहरण है। फ्यूजियामा पर्वत जो है वह सक्रिय ज्वालामुखी का एक उदाहरण है। यहाँ क्वेश्चन बना सकता है कि फ्यूजियामा पर्वत निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है, तो सक्रिय ज्वालामुखी का एक उदाहरण है। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए ये हो गया आपका पर्वत, फ्यूजियामा पर्वत ये वाला है। अब आगे देखते हैं यहाँ से, देखिए कहता है कि जापान जो है, जापान देश का औद्योगिक और मात्स्य, यहाँ गलत लिखा गया है, ये मिस्टेक हो गया, यहाँ मात्स्य हो गया, ये मात्स्य मछली उत्पादन में विश्व में अग्रणी है। मतलब विश्व में ये प्रथम स्थान रखता है दो चीज में, एक उद्योग में भी और एक मछली पालन में, मछली उत्पादन में भी इसका स्थान है। इसके पीछे क्या कारण है, तो देखिए मछली उत्पादन के लिए क्या चाहिए, मछली उत्पादन के लिए शीतोष्ण जलवायु जो होता है वह बहुत ही उपयुक्त होता है, यानी कि बहुत उपयोगी होता है। यानी सबसे ज़्यादा अगर मछली का उत्पादन होता है तो वह शीतोष्ण जलवायु में ही होता है। जापान में जो मत्स्य उत्पादन के लिए 4 प्रमुख कारण है। देखिए अब हम बता रहे हैं कि किन किन कारणों से जापान में
विश्व में सबसे अधिक मछली का उत्पादन होता है। इसके पीछे क्या क्या कारण है, तो हम लोग यहाँ देखेंगे इसका 4 कारण। क्या कारण है, यहाँ देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि क्या क्या कारण है। देखिए, पहले छिछले समुद्र, दूसरा है आपका नदियों की मुहाने, और तीसरा है समुद्री धाराएं, और चौथा है जलवायु। इन्हीं चार कारणों से जापान में सबसे अधिक मत्स्य उत्पादन होता है। पहला, क्या छिछली समुद्र किस तरह उसके लिए उपयोगी है या सहयोग करते हैं मछली उत्पादन में या मछली पालन में। तो देखते हैं कि ये जो होते हैं छिछली समुद्र जो होते हैं उसकी गहराई ज़्यादा नहीं होती। कितने होते हैं, तो 100 फेदम होते हैं। और इस कारण से क्या होता है, सूर्य का जो प्रकाश होता है, यानी कि ये जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश आपका सीधे समुद्र पर पड़ता है, और समुद्र 100 कितना गहराई है, 100 फेदम तक है। तो इसका प्रकाश जो होता है वो आसानी से पहुंच जाता है, सरलता से पहुंच जाते हैं, और इसमें ये जो होते हैं इसके लिए अनुकूल होता है, मतलब मछली पालन के लिए। और इस कारण से देखिए मछली का भोजन क्या है। सबसे पहले यहाँ महत्वपूर्ण बात है कि मछली का जो भोजन होता है उसको क्या कहते हैं, तो प्लैंकटन जो होता है वह मछली का भोजन होता है। और ये छिछले पानी में मछलियों का भोजन जो बनता है वह अच्छा बनता है, इसलिए जो छिछले समुद्र है उसमें मछली का उत्पादन अधिक होता है। पहला कारण हो गया। दूसरा हम लोग देखते हैं कि नदी के मुहाने। क्या है, नदी के मुहाने, यानी जो भी नदियाँ हैं तो उसमें क्या होता है, यहाँ गलती है, वही लिखा हुआ है मुहाने पर जो है प्लैंकटन जो होता है वह महत्वपूर्ण। देखिए क्या होता है कि छोटे छोटे जीवों और पौधों के लिए क्या चाहिए, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड तथा खनिज लवणों की अत्यंत आवश्यकता होती है, जो नदियों द्वारा बहाकर समुद्र में लाए जाते हैं। अतः अधिकांश मछलियाँ जो है नदियों के मुहाने के पास पाई जाती है। मुहाना का मतलब क्या होता है, जैसे 2 नदी, इधर से एक आया और एक ये नदी, जहाँ मिलता है उसको क्या कहते हैं, नदी का मुहाना। तो ये दोनों समुद्री या नदियों के द्वारा जो बहा के लाता है, यहाँ प्लैंकटन जो होता है अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो मछलियों की भोजन है। इसलिए इस क्षेत्र में यानी कि नदी के मुहाने पर मछलियाँ अधिक मिलती है। दूसरा है कि ये जो इस मुहाने पर छिछली या कम पानी गहराई होती हैं, जहाँ पर मछलियाँ अंडा देते हैं, और अंडा देंगे तो मछली वहाँ अधिक पाई जाएगा। आगे देखते हैं कि तीसरा है समुद्री धाराएं। क्या होता है, जहाँ ठंडी और गर्म समुद्र धारा का मिलन होते हैं। देखिए ये भी जापान का एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जिस कारण से वहाँ अत्यधिक मछली ठंडी और गर्म जगह, वह स्थान मछलियों की रहने के लिए मुख्य क्षेत्र होते हैं, क्योंकि दो विभिन्न धाराओं, यहाँ भी थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, 2 विभिन्न धाराओं के मिलने पर प्लैंकटन नामक जीव बहुत पैदा होता है ना। अगर ठंडी धारा है और गर्म जो धारा है एक जगह मिलते हैं तो वहाँ मछली का जो भोजन है प्लैंकटन जीव वो काफ़ी पैदा होते हैं, और भोजन उसको मछली को मिलता है, इसलिए वहाँ अधिक मछली का उत्पादन किया जाता है। देखिए ये आप देख पा रहे हो कि ये जापान का जो 4 द्वीप है, चारों द्वीप का एक समूह है। पहले भी दिखाए और फिर से देख लीजिए, ये 4 द्वीप से घरा हुआ ये आपका होन्शु द्वीप है, और यहाँ मछली का अत्यधिक उत्पादन किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है कि जलवायु जो होता है, जलवायु जैसे अनुकूल जलवायु होना चाहिए ना कोई भी चीज़ के लिए, तो उसी प्रकार हम देखते हैं कि ये जो जलवायु है
मछली के लिए किस प्रकार की जलवायु सबसे उपयुक्त होता है। तो मछली के लिए जो है, मात्स्य के लिए जो है वह शीतोष्ण जलवायु सबसे अधिक है। और इस शीतोष्ण जलवायु की मछलियाँ खाने में एकदम स्वादिष्ट होते हैं। लेकिन वहीं अगर देखेंगे उष्ण कटिबंधीय समुद्र में मछलियाँ मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, उष्ण कटिबंधीय में भी मछलियाँ पाई जाती है, लेकिन ये क्या होता है, खाने में स्वादिष्ट नहीं होता है। क्या होता है, खाने में स्वादिष्ट नहीं होता है। और साथ ही ये किस तरह निकलेंगे, जहरीले होते हैं। क्या होते हैं, जहरीले होते हैं। इसलिए इस क्षेत्र की मछलियाँ का उपयोग नहीं किया जाता। लेकिन शीतोष्ण क्षेत्र में जो मछली उत्पादन होता है, जैसे जापान में, उसका मछली क्या होता है, मछली स्वादिष्ट भी होती है और जहरीली नहीं होती है। आगे देखते हैं क्या विशेषता है। तो ये 4 कारणों से होते हैं। आगे देखते हैं कि ये जापान में जो 4 कारणों से, ये जापान में है कि नहीं। तो यहाँ देखिए जापान जो है, अब आते हैं जापान की बात कि जापान किस है, तो शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। किस क्षेत्र में है, शीतोष्ण कटिबंध। और जिसके कारण क्या है, समुद्र तट कटे फटे हैं। मतलब कटे फटे ऐसे गड्ढा गुड्ढी अगर रहेगा तो मछली अपना घोंसला बनाते हैं, बना के रहने में उसको आसानी होता है, या बहती हुई जलधाराओं में तैरने के लिए उसको सहयोग मिलता है, भोजन भी मिलता है इस क्षेत्र में। अगला देखते हैं क्या लिखा है। हाँ देखिए, अब देख पा रहे होंगे कि जापान की जलवायु शीत प्रधान जलवायु। देखिए शीत प्रधान मतलब ठंडी है, और इस अतः क्या हुआ, मछलियाँ सड़ती नहीं है। अगर गर्म रहता, उष्ण रहता तो क्या हुआ, गर्मी पाने के बाद मछलियाँ सड़ जाती और बर्बाद हो जाता। जापान में छिछली समुद्रों की दिखता है, मतलब ज़्यादा गहराई वाला नहीं होते हैं। छिछली समुद्र किसको कहेंगे, मात्र 100 फेदम की गहराई वाली समुद्र जो होता है उसको छिछली समुद्र कहते हैं। और साथ ही क्या रहता है, ठंडी और गर्म जलधाराओं के कई स्थानों पर मिलती है। तो ठंडी और गर्म जलधारा भी है, इसलिए वहाँ अधिक मात्रा में मछली उत्पादन होता है। दूसरा है कि जापान में जो है निकटवर्ती वन प्रदेश, जो नाव बनाने के लिए लकड़ी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है। अब देखिए मछली अगर पालतू पालेंगे तो उसको पकड़ने के लिए हमको नाव की आवश्यकता होगी, और नाव की आवश्यकता होगी तो नाव बनाने के लिए लकड़ी चाहिए, तो लकड़ी भी वहाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसलिए आपका 5वां क्वेश्चन और अंतिम पॉइंट क्या है इसमें, कि जापान की रीति रिवाज, मतलब कोई ऐसा धार्मिक कारण भी नहीं है जिससे कि मछली खाना बाध्य होता है। भारत में ऐसे बहुत से स्थान है या बहुत सी जगह है जहाँ मछली नहीं खाया जाता है, क्योंकि एक धार्मिक कारण मानता है मछली खाने, मतलब नहीं खाने के लिए। और जब मछली खाने का बाध्यता नहीं है तो वहाँ क्या होगा, मछली का खपत अधिक होगा, और अधिक खपत होगा तो पालन भी अधिक किया जाएगा। इसलिए जापान जो है मछली पालन में अग्रणी है। इसका नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक एवं कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।